बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज से हम अपना प्लांट माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पे आएंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो फंजाई हैं क्या। द ग्रुप्स ऑफ मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक achlorophilous saprotrophic organisms consist of septate or aseptate filamentous structure called hyphae that form a knitted mass named mycelium. The hyphae cell wall made up of chitin or glucans जो कि सेलुलोज होते हैं। अब ये इसकी एक लंबी सी डेफिनेशन है जिसमें इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आ जाते हैं फंजाई के। सबसे पहले फंजाई जो है वो ग्रुप है मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर होंगे, इसमें दोनों तरह के होंगे इसमें ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद यूकैरियोटिक हैं, इन सब में ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। एक क्लोरोफिलस है, इनमें कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। सेप्रोट्रॉफिक हैं जो कि सेप्रोब्स जिनको कहते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे प्रेजेंट होते हैं और उनको ये डिकम्पोज करते हैं, इसीलिए इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेप्टेट और एसेप्टेट फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अब इनका जो फिलामेंट्स हैं जो कि हाइफी होते हैं वो सेप्टेट भी होते हैं और एसेप्टेट भी होते हैं। सेप्टेट मीन्स इनके जो हाइफी हैं उनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं या क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। एसेप्टेट मीन्स क्रॉस वॉल्स या सेप्टा एब्सेंट होते हैं। तो दोनों तरह के हाइफी इसमें प्रेजेंट होंगे। हाइफी मीन्स जो उनकी अपनी प्लांट बॉडी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की जो बनी होती है वो हाइफी कहलाती है और उस बॉडी को माइसिलियम कहते हैं। तो वो सेप्टेट भी हो सकते हैं, एसेप्टेट भी हो सकते हैं। दैट फॉर्म अ नीटेड मैस नेम्ड माइसिलियम। नीटेड मीन्स वो आपस में इतने उलझे हुए होते हैं वो धागे, ऐसे लगता है जैसे वो सिले हुए हों, उनमें कोई नीटिंग हुई हुई हो, तो ये माइसिलियम कहलाते हैं। द हाइफी जो है वो उनकी जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी होती है या सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज सिर्फ इनके एक मेंबर में प्रेजेंट होते हैं, वो माइकोटा में, और बाकी सब में क्या होती है उनकी सेल वाल काइटिन की बनी होती है। अब अक्रंस पे आते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। अबाउट 80,000 to 120,000 स्पीशीज ऑफ फंजाई हैव बीन डिस्क्राइब्ड टू डेट, although the total number of species is estimated at around 1.5 billion. इनके जो स्पीशीज अब तक जो एस्टिमेट हो चुके हैं वो 1.5 मिलियन हैं। फंजाई आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। दे हैव वैरायटी ऑफ लाइफ स्टाइल्स। सेप्रोब्स हैं कुछ। सेप्रोब्स के हैं जो कि किसी भी नॉन लिविंग मैटर पे प्रेजेंट हों। पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? इन्फेक्ट प्लांट एंड एनिमल एंड प्रोड्यूस डिजीज़। कोई भी डिजीज़ काज करें वो पैरासाइट्स भी होते हैं। एंड सिम्बियोट्स भी हैं। मेक एसोसिएशन विद प्लांट और फंजाई, कि वो प्लांट किसी प्लांट के साथ भी वो अपना एसोसिएशन जो है वो बनाते हैं। जिस तरह से आपने माइकोराइजा सुना होगा, उसमें क्या होता है, फंजाई मेक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो वो प्लांट्स के साथ भी एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है उनका, और बाकी फंजाई के साथ भी होता है। जैसे कि लाइकन्स हैं, इनमें मुख्तलिफ फंजाई का आपस में जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। तो ये जो है इनकी क्या है, अक्रंस है, उनका लाइफ स्टाइल है, वो किस किस वेज में सर्वाइव करते हैं। न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन कैसे होती है? इनके हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस किसी तरह की इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। फीडिंग बाय एब्जॉर्प्शन रेदर देन इंजेक्शन। अभी फीड कैसे करते हैं? एब्जॉर्प्शन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू नहीं। अब इनका जो है कंपैरिजन कर रहे हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से जो कि एनिमल्स हैं। एनिमल्स क्या हैं? वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, जबकि फंजाई क्या हैं? वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं रेदर देन इंजेक्शन। वो कैसे करते हैं वो आगे आता है। विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बीइंग एब्सेंट, चूँकि इनमें एब्सेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोफिल है। फंजाई है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in contrast to animals which typically feed by ingestion. Fungi obtain their nutrients by extracellular digestion due to activity of secreted enzymes. इनमें जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर होती है? वो जो अपने एंजाइम्स हैं उनको सेल से बाहर सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, फॉलोड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलुलाइज्ड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स। उनको डाइजेस्ट करके आउटसाइड द बॉडी वो उनको जो ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पहले डाइजेस्ट हो चुके हैं उनको फिर बॉडी एब्जॉर्ब करती है थ्रू द विद द हेल्प ऑफ सिक्रेटेड एंजाइम्स। एंजाइम की मदद से फिर वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए इनको कहते हैं कि ये क्या है, इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ नहीं है, बल्कि ये एब्जॉर्प्टिव
हेटरोट्रॉफ्स हैं। The combination of extracellular digestion and absorption can be seen as ultimate determinant of fungal lifestyle, कि इनका जो है एक तो डाइजेशन भी एक्स्ट्रासेलुलर होती है और साथ में एब्जॉर्प्शन हो, उसी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये इनका अपना ख़ास लाइफस्टाइल है जो कि डिटरमाइन करता है कि ये फंजाई ही हैं, कोई और ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव साथ एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ नहीं है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव स्टेट on or in the substratum, typically as a non-motile mycelium of hyphae showing internal protoplasmic streaming। इनमें क्या है, अब ये इंटरनल प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, नॉन मोटाइल होते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच होते हैं, या बाज़-औक़ात मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्टेट्स भी इनमें प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल कैसी है, टिपिकली प्रेजेंट होती है जैसे कि पहले बताया है, यूजुअली बेस्ड ऑन ग्लूकेन्स एंड काइटिन। ग्लूकेन्स मीन्स कोई भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रेयरली ऑन ग्लूकेन्स एंड सेलुलोज मीन्स इनमें ग्लूकेन्स या सेलुलोज जो हैं वो बहुत रेयर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है, सिर्फ वो माइकोटा में होते हैं, बाकी सब में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। न्यूक्लियर स्टेटस क्या है, यूकैरियोटिक, यूनी और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यूकैरियोटिक भी हैं, इनमें न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लिएट भी हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हैं, थैलस बीइंग होमो और हेट्रोकैरियोटिक भी हैं। होमोकैरियोटिक मीन्स अगर न्यूक्लियाई सेम काइंड के हों, सेम जेनेटिक मेकअप के हों तो वो होमोकैरियोटिक होंगे। हेट्रोकैरियोटिक मीन्स अगर डिफरेंट इनमें जेनेटिक मेकअप हो न्यूक्लियाई का। हैप्लॉइड भी हैं, डाइकैरियोटिक भी हैं। डाइकैरियोटिक आप आगे पढ़ेंगी, बेसिडियोमाइकोटा में ये ज़्यादातर होता है। उसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट जेनेटिक न्यूक्लियाई जो हैं वो एक ही सेल में प्रेजेंट होती हैं एट ए टाइम, तो वो डाइकैरियोटिक कहलाती हैं, या डिप्लॉइड होती हैं। द लेटर यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। जो डाइकैरियोटिक की बात हो रही है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बाद में उन 2 मुख्तलिफ न्यूक्लियाई का आपस में फ्यूजन हो जाता है, जिससे वो डिप्लॉइड की शक्ल में, या वो जो है आपस में फ्यूज़ होके उसके बाद उनमें मियोसिस होती है। तो ये जो डाइकैरियोटिक कंडीशन है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बट एक्सेप्शंस आर नोन फ्रॉम सेवरल टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। लेकिन बाकी जो भी हैं, हैप्लॉइड, हेट्रोकैरियोटिक, होमोकैरियोटिक, ये तकरीबन जितने भी इसके फंजाई के टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं उन सब में ये चीज़ नोटिस की गई है। इकोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल एज सेप्टोट्रॉफ्स हैं ये, जैसे मैंने पहले बताया है कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वे डेड साइल पे प्रेजेंट होते हैं। म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, या हाइपर पैरासाइट्स हैं। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर जो है सर्वाइव करे, तो ये हाइपर पैरासाइट्स भी हैं। हाइफी या माइसीलियम जो इनकी एक प्लांट बॉडी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हाइफी इज मेड अप ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर वॉल फिल्ड और लिंड विद अ लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इस ये थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म की लेयर होती है। हाइफी आर जनरली क्वाइट यूनिफॉर्म इन डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ फंजाई। One of the few features of distinction that they do offer is the presence or absence of cross walls or septa। इनका ये ख़ास फीचर है कि इनमें सेप्टा या तो प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, जो कि एक हाइफी को दूसरे हाइफी से डिफ्रेंशिएट करता है। अब किस किस में भी ये प्रेजेंट होते हैं सेप्टा जो हैं, किस में वो एब्सेंट होते हैं, ये देखते हैं। The oomycota and zygomycota generally have aseptate hyphae in which the nuclei lie in the common mass of cytoplasm। इसमें क्या होता है, ये एसेप्टेट हाइफी हैं जिनमें सेप्टा कोई प्रेजेंट नहीं होता। ये अब किस किस में है, ओमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा में है। सच कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड एज सिनोसिटिक। सिनोसिटिक कहते हैं कोइनोज, एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से निकला है कोइनोज या काइटोज, जिसका मतलब है हालो वेसल, हेयर मीनिंग सेल। हालो वेसल हो या एक सेल हो, चूँकि इनमें किसी किस्म की सेप्टा या क्रॉस वाल्स नहीं होती, तो इसलिए इसको हालो वेसल से जो है मुशाबे दी है कि जैसे एक हालो वेसल हो जिसमें कोई किसी किस्म की सेप्टेशन ना हो, तो वो जो है क्या होंगे, सिनोसिटिक होंगे। इन कंट्रास्ट एस्को एंड बेसिडियोमाइकोटा एंड देयर एसोसिएटेड एसेक्सुअल स्टेट्स जनरली हैव सेप्टेट हाइफी। उनमें क्या होते हैं, सेप्टेट हाइफी होते हैं। मीन्स एस्को बेसिडिया जो कि मोस्ट एडवांस्ड हैं उनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो इसके ओल्डेस्ट ग्रुप्स हैं, लोअर फंजाई हैं, उनमें जो है एसेप्टेट कंडीशन होती है। यहाँ पे देखें हाइफी दिखाए गए हैं, मुख्तलिफ हाइफी हैं, यहाँ पे सेप्टेट हाइफी दिखाए गए हैं। हर सेल में देखें एक एक डॉट दिखाया गया, ये डॉट क्या है, एक एक न्यूक्लियस है, तो ये सेप्टेट हाइफी हैं। मुख्तलिफ हाइफी जो हैं आपस में उलझ कर मिलकर इसकी फंगल प्लांट बॉडी बनाते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं, माइसीलियम का नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है सेप्टेट और
एसेप्टेट या जिसको हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं उनमें यहाँ पे फ़र्क दिखाया गया है। ये सेप्टेट हाइफी हैं। सेप्टेट हाइफी देखें, हर हाइफी के सेंटर में क्या है, एक लाइन है या जो सेप्टा है, सेप्टम प्रेजेंट है। सिंगल को सेप्टम कहते हैं, मैनी सेप्टा होते हैं, प्लूरल जो है वो सेप्टा होते हैं। अब देखें हर सेल के अंदर एक एक क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और एक और बात अगर हम नोट करें तो इन सेप्टम के सेंटर में क्या है, पोर प्रेजेंट है। ये पोर किस लिए होते हैं, इनसे क्या होता है, एक तो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी होती है, इसका इसमें जा सकता है, इसका इसमें जा सकता है, और न्यूक्लियाई भी क्रॉस कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये पोर्स हैं जिससे इनका साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होता है। सिनोसिटिक हाइफी में क्या है, किसी किस्म की क्रॉस वाल प्रेजेंट नहीं है, एक ही सिंगल सेल है और इसमें क्या है, मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसीलिए आप हमेशा ये बात याद रखें, सिनोसिटिक हाइफी जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। क्यों मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होते हैं, क्योंकि ये सारा एक ही सेल है और इस एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है। जबकि ये क्या है, सेप्टेट हाइफा, ये यूनिक्लिएट हैं क्योंकि हर सेल में जस्ट सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज होमोकैरियोटिक एंड हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम। ये क्या होती हैं, इफ द न्यूक्लियाई आर जेनेटिकली आइडेंटिकल as in a mycelium derived from a single uninucleate spore, mycelium is said to be homokaryotic। कि अगर जो है सारे न्यूक्लियाई जेनेटिकली सेम हो, आइडेंटिकल हो, क्यों आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि वो उसकी जो माइसिलियम होगी वो यूनिन्यूक्लिएट स्पोर से बनी होगी। जब वो यूनिन्यूक्लिएट स्पोर से बनी होगी, उससे जितने भी जो है वो हाइफी बनेंगे, उन सब के जो न्यूक्लियाई होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। बट वेयर अ सेल और माइसिलियम कंटेन्स न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, जहाँ पर जीनोटाइप डिफरेंट हो, मीन्स एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी, मुख्तलिफ हाइफी के आपस में फ्यूजन हो तो उनके न्यूक्लियाई भी डिफरेंट होंगे, उनके जीनोटाइप भी डिफरेंट होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोकैरियोटिक हाइफी या हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम कहलाएंगे। यहाँ पे जो है एक हाइफी दिखाई गई है, ये हेट्रोकैरियोटिक है। यहाँ पे इनके कलर शेड्स डिफरेंट दिखाए गए हैं, ऑरेंज और ग्रीन। यहाँ पे देखें इनका जो है एक जिसको कहते हैं अपेंडेज प्रोड्यूस हुआ है, ग्रीन जो है इसमें प्रेजेंट है, ऑरेंज जो है थोड़े से अलग दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखें ये जो है अपेंडेज थोड़ा सा बड़ा है, तो कैसे बड़ा है, थोड़ा सा ये जो है साइज़ में बड़ा है और थोड़ा सा बेंड हो गया है। नेक्स्ट में देखें यहाँ पे बेंड होकर इस हाइफी के साथ अटैच हो गया है और ग्रीन वाला जो है वो यहाँ पे चला गया। मीन्स यहाँ ये कहने का मकसद ये है कि ये पहले जो थे एक ही सेल में प्रेजेंट थे, ग्रीन और ऑरेंज, अब ये कैसे जो है डिफरेंट न्यूक्लियाई आपस में मिले। यहाँ पे ये अपेंडेज प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे अपेंडेज इस सेल में बिल्कुल मर्ज हो गया और जो ग्रीन न्यूक्लियाई है वो इस सेल में चले गई। इस तरह से जो है डिफरेंट जिसको कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम वो प्रोड्यूस होती है और डिफरेंट जेनेटिक न्यूक्लियाई। अब एक और टर्म भी है माइसिलियम की, मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक माइसिलियम। ये क्या है, in each segment of septate hyphae contains 1, 2 or more nuclei. Special condition is found in the mycelium of many basidiomycota in which each cell contains 2 genetically distinct nuclei. हर सेल में different nuclei हों, this condition is dikaryotic. To distinguish it from mycelia which are monokaryotic. अब dikaryotic और monokaryotic क्या होते हैं कि एक ही सेल में जो है दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हों तो वो आपस में फ्यूज़ ना करें, बल्कि थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए वो दोनों ही न्यूक्लियाई एट अ टाइम एक सेल में प्रेजेंट हों, तो ये डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है। इट शुड बी नोटेड दैट सेप्टा वेयर प्रेजेंट आर यूजुअली परफोरेटेड एंड अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज। जहाँ पे सेप्टा मैंने पीछे भी दिखाया है, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखें सेप्टम के सेंटर में पोर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, मैंने पहले भी बताया, ये जो है मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान जो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज है वो कंटिन्यू रखता है, इसका फंक्शन ये होता है। अब यहाँ पे देखें मोनोकैरियोन और डाइकैरियोन हाइफी होती क्या है। मोनोकैरियोन हाइफी में देखें, अगर ये ऊपर वाली दिखाई गई है ये मोनोकैरियोन हाइफी है, इसमें देखें हर सेल में जस्ट एक एक डॉट दिखाए गए, मीन्स हर सेल में जस्ट एक एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें ये जो है मोनोकैरियोन है, यहाँ पे देखें ये भी मोनोकैरियोन है, लेकिन ये जो है इससे डिफरेंट न्यूक्लियस दिखाए गए हैं क्योंकि ये दो मुख्तलिफ हाइफी हैं, इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों हाइफी के दरमियान जो है फ्यूजन हुई है जिसको नाम देते हैं प्लाज्मोगैमी। अब यहाँ पे प्लाज्मोगैमी जैसे ही हुई है, मीन्स ये हाइफी और ये हाइफी जो है इसके न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ये आपस में फ्यूज हो गए। अब यहाँ पे जो है ये हाइफी जो है यहाँ पे देखें डाइकैरियोन हाइफी बन रही है, मीन्स ऐसी हाइफी जिसके हर सेल में ईच सेल में 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट हों।
अब ये दो डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, लेकिन इनके दरमियान किसी किस्म की फ्यूजन नहीं हुई। अब ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही प्रेजेंट होता है, ये प्रोसेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही अकर होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकैरियोन, और इस हाइफी को क्या कहेंगे, डाइकैरियोटिक हाइफी। अब ये जो है हाइफी क्या है, डाइकैरियोटिक हाइफी है, जिसमें दो डिफरेंट जेनेटिक न्यूक्लियाई मेकअप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम इसका इंट्रोडक्शन बाकी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बच्चे मुझे इजाज़त दें। आपने ये जो लेक्चर मैंने आज दिया है इसको अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद जो है इसी ही वीक के एंड में मैं इसका क्विज़ भी ले सकती हूँ, आपसे टेस्ट भी ले सकती हूँ। तो डेली के जो लेक्चर होगा आपने उसे अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, मेरा लेक्चर देखना भी है और अपनी अटेंडेंस भी गूगल क्लास में मार्क करनी है। ओके, कल के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।